हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में जिस स्टूडेंट ने अपना नामांकन लिया है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास साइंस बैकग्राउंड से आप फिर भी या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट बैकग्राउंड से हैं, तीनों संकायों के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में कंपोजिशन सब्जेक्ट इंग्लिश पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो कि आपका एईसी पेपर फर्स्ट का क्लास है, जहां पर हम लोग इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहां से अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप बड़ी आराम से हल कर सकते हो, और लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल ही आप हल करोगे। देखिए, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का क्लास है, और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वह टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। आज के इस क्लास में हम लोग वाक्य को समझेंगे कि आखिर वाक्य क्या है, इसे किस प्रकार से हमें परिभाषित करना है, वाक्य का जो है प्रकार क्या है, हम उसके प्रकारों को समझेंगे, और साथ ही साथ इस वाक्य का उपयोग क्या है। ठीक है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं आपको। इंग्लिश जिसे आसान नहीं लगता है, काफी डिफिकल्ट लगता है, वो भाई साहब इस क्लास को ध्यान से देखो, आपको इंग्लिश इतना इजी लगना शुरू हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या इंग्लिश को भी इतने आसान भाषाओं में पढ़ा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दो, और एक प्यारा सा अंत में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। आइए बारी बारी से हम लोग प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपका यह भी डाउट्स क्लियर हो जाए कि हमसे पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस को सेटअप किया है, ये क्वेश्चंस बना करके सेटअप किया है। वैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है इसे अब मैं आपको पढ़ा सकता था, जैसे सेंटेंस देकर हेडिंग दे देता और फिर मैं आपको सेंटेंस के बारे में समझा देता, लेकिन इससे आपको यह आइडिया नहीं लगता कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे देखिए पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज सेंटेंस, एक्सप्लेन इट्स यूज, यानी कि सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है, और इसके प्रयोग के बारे में, इसके उपयोग के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो आइए समझते हैं सेंटेंस को। तो देखिए, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। समझना मेरे भाई, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और ये सारी बातें आपने बचपन में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। बचपन में नहीं तो कहीं ना कहीं आपने क्लास 10th क्लास 12th इस सब में तो जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, अच्छी तरीके से सीख लीजिए, ताकि आपके पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आप इसे कितने सरल भाषा में लिखकर जो है आंसर कर सकोगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो होता है यह क्या होता है, तो यह एक समूह होता है शब्दों का। किसका समूह होता है, शब्दों का समूह, यानी कि वर्ड्स का क्या होता है, यह समूह होता है, ग्रुप होता है। वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, GROUP, ग्रुप होता है। चलिए अब रह गई बात कि हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे। तो इसको परिभाषित करने के लिए एक बहुत ही आसान शब्दों में, एक आसान भाषाओं में आप इसे परिभाषित कर सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक वैसा समूह, किसका समूह, तो ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह, डेट्स प्रोवाइड, जो कि हमें क्या करता है, जो हमें प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक कहा जाए तो एक पूर्ण रूपेण जो है भाव प्रकट करता है, एक वास्तविकता प्रकट करती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी वर्ड्स को मिलाकर अगर सेंटेंस लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, एक पूर्ण रूपेण जो है उससे क्या आना चाहिए, तो एक भाव व्यक्त होना चाहिए। तो ऐसे ही वाक्यों के ऐसे ही शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ऐसे ही शब्दों के समूह को आपका सेंटेंस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप सेंटेंस को समझ गए होंगे। आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस छोटे छोटे आपको वर्ड्स मीनिंग याद रखने होंगे। प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करता है, कंप्लीट यानी कि पूर्ण, सेंस यानी कि भाव। ठीक है, बस और भी चीजें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का वैसा समूह दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमें पूर्ण रूपेण भाव प्रदान करता है, क्या कहलाता है, तो इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, व्हेन अ सेंटेंस इज रिटेन, जब हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो इट बिगिंस डेट अ बिग, या फिर कहे तो डेट अ कैपिटल लेटर। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, उसकी शुरुआत जो होती है बिगिंस, यानी कि जो शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। जैसे हमें राम लिखना है तो मैं राम ऐसे नहीं लिखूंगा, ये गलत सेंस है। आपको राम
पहले कैपिटल फिर स्मॉल, इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गई बात? तो जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी शुरुआत जो है क्या है, तो भाई साहब आपको कैपिटल लेटर से करना चाहिए। और जब भी उस सेंटेंस का क्या होता है, एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, जब भी कोई सेंटेंस जो है क्या होता है, अंत होता है, तो या तो वह फुल स्टॉप के साथ अंत होगा या फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि कहे जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क के जरिए वह एंड हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ क्या हो सकता है, तो भाई साहब वह अंत हो सकता है। बातें समझ में आई कि सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसकी शुरुआत जो होगी वह कैपिटल लेटर से होगी, और जब भी कोई सेंटेंस अगर अंत होगा, खत्म होगा, तो वह फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, खत्म होगा। अब जैसे कि देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे यहां पर लिखा हुआ राम इट्स अ मैंगो, यह हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। इसका एक भाव है, और भाव क्या है, तो राम आम खाता है। अब देखिए, इसी को हम कुछ अटपटांग तरीके से लिखने का प्रयास करें। जैसे लिखिए अ मैंगो, अ मैंगो, अ मैंगो, राम, राम इट्स। अब बताइए, इसका कोई सेंस रह जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो है हमें क्या अर्थ देगा, इसका हमें खुद पता नहीं है। तो इस तरीके के जो वर्डों का समूह है, यानी कि शब्दों का समूह है, ये वाक्य के रूप में नहीं प्रकट होता है। वाक्य जो हमें क्या करे, तो एक कंप्लीट सेंस दे, एक हमें क्या कहते हैं, भाव प्रकट करके दे, जिसका एक वास्तविक यानी कि सार्थक अर्थ प्राप्त हो सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। आगे बात करें तो देखिए, यहां पर जो सेंटेंस अंत हो रहा है तो फुल स्टॉप के साथ अंत हो रहा है, राम इट्स अ मैंगो। वहीं पर क्या है, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यानी कि प्रश्न किया जा रहा है, तो यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। अब यहां पर देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ ये कैसी लड़की है, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो एक तरीके से आश्चर्य का बोध हो रहा है। आश्चर्य का बोध जहां पर क्या लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, यानी कि कहे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। क्या सुंदर लड़की है, कहते हो कि नहीं भाई? बहुत ही आश्चर्य होता है जब किसी खूबसूरत परी को देखने को मिल जाता है आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरीके के जब भी आपके सामने सेंटेंस आए जो आपको कंप्लीट सेंस दे, वर्डों का समूह, या क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ सेंटेंस, याद रखिएगा, देखो सेंटेंस का जो उपयोग है, इसे हम कई तरीके से उपयोग करते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इसके उपयोग को। सबसे पहले, वी यूज देम टू कॉन्वे एनी मैसेज, यानी कि किसी भी प्रकार के मैसेज को क्या करने, यानी कि संदेशों को भेजने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों को लोगों के बीच, जैसे मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये एक कंसेप्ट है, यह एक फैक्ट्स है, यह एक तथ्य है। इस तथ्य को जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एंड आइडियाज, आइडियाज यानी कि भाई साहब कोई भी विचार को, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए कि आपको पेपर में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है, आप कितने अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको बेहतरीन मार्क मिलेगा, आप किस तरीके से पेपर में लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा, आप एक बेहतरीन स्टूडेंट्स के रूप में जाने जाओगे। तो ये सारे जो है विचार हैं, ये आइडियाज हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो किसी भी प्रकार के मैसेज या फिर तथ्यों या फिर कहे तो विचारों को प्रकट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर बात करेंगे दूसरा, तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड टू डिक्लेयर समथिंग एंड फॉरवर्डेड द इंफॉर्मेशन, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो शब्दों का जो वाक्यों का जो उपयोग होता है वह किस प्रकार से होता है, तो वाक्यों का उपयोग भाई साहब आदेशात्मक रूप में, कुछ भी आदेश देना हो हमें किसी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि भाई इसको नोट करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको आदेश दे रहा हूं। तो इस तरीके से जो है आदेशात्मक वाक्य के रूप में, या फिर कहे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सेंटेंस का यूज करते हैं। बाकी अगर बात करें तो इसका कुछ और भी यूज है, जैसे इन आवर डे टू डे, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में, इन आवर डे टू डे, देखिए एक फ्रेज हो जाता है यहां पर, आवर डे टू डे यानी कि दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में, इन आवर डे टू डे लाइफ वी मोस्टली यूज दिस सेंटेंस टू कम्युनिकेशन एंड आंसर एनी क्वेश्चंस। हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर कम्युनिकेशन की, देखिए बातचीत अगर हम कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान हम किसी न किसी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको कहना है कि तुम क्या पहने हो, तुम क्या खाए हो,
ठीक है, तुम कहां जा रहे हो। इस तरीके से अगर मैं आपको कुछ भी कहता हूं या फिर मैं आपसी बातचीत कुछ भी करता हूं तो ये एक कम्युनिकेशन है, यानी कि आपसी बातचीत है। तो इस आपसी बातचीत को जो है, बोलने की शैली को जो है क्या कहा जाता है, तो इसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं भाई साहब, सेंटेंस का यूज करते हैं। वहीं पर बात करें, अगर कोई प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो उसके आंसर को देने के लिए हम एक सेंटेंस का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस का यूज समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले भाई कोई भी मैसेज हो या फिर कोई भी फैक्ट्स हो या फिर कोई भी आइडियाज हो, उसे हमें ट्रांसफर करना हो, ठीक है, या प्रकट करना हो, तो हम उसके लिए सेंटेंस का यूज करते हैं। दूसरा बात कहें तो दूसरी शब्दों में इसे कह सकते हैं कि कोई भी आदेश अगर हमें देना हो या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचनाओं को हमें एक जगह से दूसरे जगह फॉरवर्ड करना हो तो हम सेंटेंस का यूज करते हैं। इसके बाद बात करें तो हम अपने दैनिक लाइफ में, हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग विशेषतः कम्युनिकेशन के रूप में करते हैं और साथ ही साथ कोई भी प्रश्न अगर हमसे किया जाता है तो उसको आंसर देने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको यूज ऑफ सेंटेंस। आइए बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के जो प्रकार हैं इसे आपको समझाना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सेंटेंस की तो इसे कई प्रकार से जो है विभाजित किया गया है, लेकिन हम आज के इस क्लास में जो जानेंगे वह क्या जानेंगे, तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन इस पर्पस, इसके उद्देश्य के, ठीक है, पर्पस का मतलब क्या होता है, इसके उद्देश्य के आधार पर जो है वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उद्देश्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना। डिक्लेयर का मतलब क्या करना भाई साहब, घोषणा करना। तो यानी कि डिक्लेरेशन सेंटेंस यानी कि घोषणात्मक वाक्य। अब घोषणात्मक वाक्य क्या होता है हम इसको समझेंगे। देखिए, जैसे मैं कोई भी चीजें घोषणा करता हूं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज जनरली अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है, या फिर कहे तो दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। यह जो है भाई साहब, यह एक प्रकार का वैसा वाक्य है जो एक सिंपल कथन होता है, सामान्य कथन होता है, दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और स्टेट ऑफ फैक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब कि यह जो हमें क्या प्रदान करता है, तो यह हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन किस प्रकार का, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से क्या करता हूं, काफी ज्यादा प्यार करता हूं। जैसे कहा कि माई न्यू बाइक इज ब्लैक, मेरा जो नया गाड़ी है वह कैसा है, काला है। माई शर्ट इज ब्लू, मेरी शर्ट कैसी है, मेरी कमीज कैसी है, तो भाई साहब नीला है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। अपने शब्दों से ऐसा लग रहा है हमें कि हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारी बाइक काली है, मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, हमारी जो शर्ट है वो कैसी है, तो नीला है। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या प्रदान करता है भाई साहब, एक इंफॉर्मेशन, एक कहा जाए तो डिक्लेरेशन, घोषणा प्रदान करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन सेंटेंस कहेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस जो है आपका वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, ठीक है। तो यानी कि यह एक प्रकार का वैसा सेंटेंस है, वाक्य है, जो हमें क्या करता है, तो प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रश्न पूछता है। यानी कि कहे तो अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों को पूछने के लिए हम जिस वाक्य का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने क्या किया, ये जो सेंटेंस है इसका प्रयोग प्रश्नों को पूछने के लिए किया है, और इसीलिए जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने जो सेंटेंस का यूज किया है व्हाट आर यू डूइंग, यह किसके लिए किया है, प्रश्न पूछने के लिए। और ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, प्रश्न सूचक वाक्य कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला जो सेंटेंस है वह इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जो आपको आदेश दे। इंपेरेटिव यानी कि आदेशात्मक, ठीक है, जो आपको आदेश दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, यह एक प्रकार का क्या है, वाक्य का प्रकार है, दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ डायरेक्ट ऑर्डर, जो क्या करता है, हमें कमांड करती है, या फिर कहे तो हमें जो है रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट का जो है रिक्वेस्ट प्रदान करने की जो बात आती है, या फिर कहे तो यह हमें जो है डायरेक्ट ऑर्डर प्रदान करता है। डायरेक्ट ऑर्डर यानी कि एक तरीके से डायरेक्टली आपको कोई आदेश देता हो, तो उस तरीके के वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं कहता हूं ओपन द डोर, क्या कहता हूं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मैं आपको क्या कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं।
गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। ठीक है, ये क्या है भाई साहब, मैं आपको आदेश दे रहा हूं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कहेंगे क्लीन द रूम, अपने कमरे को क्या करो, साफ करो। क्लीन द रूम, कमरे को साफ करो। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये सारे के सारे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे कि वैसा सेंटेंस जो आपको आदेशात्मक भाव प्रकट करता हो, या फिर किसी से विनती करने के भाव प्रकट करता हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपको कोई आदेश देता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे आखिरी जो कि चौथा नंबर है, वह है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्या होता है एक्सक्लामेशन का मतलब, क्या होता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन। ठीक है, यह जो सेंटेंस है जो क्या करता है, जिससे आश्चर्य का बोध होता है, जिससे क्या कहे तो इमोशन, ठीक है, अपनी भावना प्रकट की जाती है। ऐसे सेंटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ में आई बात। आ सेंटेंस कंटेनिंग सरप्राइज और इमोशन, यानी कि जो हमें क्या करता है, तो आश्चर्य पैदा करके देता है, जहां से आश्चर्य का भाव प्रकट हो, या फिर कहे तो जो हमें अपनी भावना को प्रकट करता हो जो सेंटेंस, वही सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कहते हैं, ओ नो आई मिस्ड दिस बस। तो भाई साहब, मेरी जो बस है, मेरी बस छूट गई, मेरी बस छूट गई, मेरी बस निकल गई। तो इस तरीके के सेंटेंस जो है एक तरीके से आश्चर्य में रखती है। किस में रखती है, आश्चर्य में रखती है। जैसे कहता है, ही इज सच अ काइंड ऑफ सोल, यह एक प्रकार का क्या है, आत्मा है। यह एक प्रकार का क्या है, आत्मा है। यहां से प्रकट होता है कि यह जो चीजें हैं आश्चर्यात्मक बोध करता है। क्या करता है, आश्चर्य का बोध करता है। तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या कहिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहिएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे चारों के चारों सेंटेंस को। सबसे पहला था आपका डिक्लेरेशन सेंटेंस, जो कि आपको आदेश घोषणा करता है। क्या करता है, घोषणा करता है। घोषणात्मक वाक्य जिसको कहते हैं, कोई भी चीजें घोषणा करता है। जैसे आई लव माई गर्लफ्रेंड, नो यार, आई लव माई नॉट अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, चलिए, आई लव माई फैमिली, मैं अपने क्या करता हूं, फैमिली से प्यार करता हूं। माई बाइक इज ब्लैक, माई शर्ट इज ग्रीन, रेड। इस तरीके के जो है हम लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं जहां पर, तो वो हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका उपयोग हम लोग प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं। किसको करते हैं, प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां से ऐसा भाव हो कि भाई साहब हमें क्या मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, या फिर हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहां से आपको आश्चर्य का बोध होगा, जहां आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते, ओहो, ओ गॉड, इस तरीके के जो वाक्य आएंगे आपके सामने, उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस के यूज और सेंटेंस के प्रकार आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको अब जो है MIL इंग्लिश पेपर के लिए क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा। तो आप लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्लासेस अगर हेल्पफुल लगी हो तो, क्योंकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मिलेगा आप बड़ी आराम से तैयारी कर सकते हो। और पेपर में यहीं से प्रश्न छपेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो शिद्दत से क्लास को कर लो अच्छे तरीके से, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आंसर को लिखने का प्रयास किया है, ताकि आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हो। और भाई साहब पेपर में जब पेपर क्वेश्चंस आए तो आप आराम से लिख भी सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। विशेष चलते हैं आप लोगों के साथ, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।